ब्रज में क्या चल रहा था? इंद्र की पूजा की जा रही थी। कृष्ण कहते हैं तुम गौर से देखो, इंद्र तुम्हारी कल्पना है, तुम इंद्र से कभी मिले नहीं। इंद्र तो तुम्हारे मन से उठा हुआ एक चित्र है, एक छवि है। ये जो इतना बड़ा पहाड़ खड़ा है, इसी पहाड़ से मेघ टकराते हैं तो बारिश होती है। देखो कि इसी पहाड़ की छाया में रहते हो, तो देखो कि तमाम तरह की तुम्हें सुरक्षाएं भी देता होगा। तो कृष्ण कह रहे हैं कि ब्रजवासियों, तुम्हारा अंधविश्वास है, तुम गौर से देखो और देखो कि तुम्हें वास्तविक लाभ मिल रहा है इस गोवर्धन पर्वत से। इसकी पूजा करो। गोवर्धन की पूजा माने किसकी पूजा? तथ्य की पूजा। अब कहानी कहती है कि जब तथ्य की पूजा होने लगी तो तमाम तरीके के उपद्रव पैदा हो गए, बारिश हो गई, और जब बारिश इत्यादि हो गई तो कहानी आगे कहती है कि उस सबसे बचाया भी किसने? पर्वत ने, कृष्ण ने और पर्वत ने। पर्वत माने तथ्य, कृष्ण माने सत्य। वो गोवर्धन कृष्ण की ही बुनियाद पर खड़ा है। बड़ा सांकेतिक है वो चित्र, जिसमें कृष्ण की कनिष्ठा पर गोवर्धन विराजमान है। गोवर्धन की बुनियाद हुए कृष्ण, गोवर्धन का आधार हुए कृष्ण। तुम गोवर्धन पे जाओ और डूब जाओ गोवर्धन में, वहाँ कृष्ण को पाओगे तुम गहराइयों में। भारत में इसीलिए सब पूजनीय रहा है। पत्थर, पहाड़, कमरे, चरण, फूल, पत्तियां, जड़ें, कीड़े मकोड़े, तिनके, गोबर, हड्डियां, झोपड़े, सूरज, चांद, तारे, सब पूजनीय है। जिस किसी से भी तुम्हें कुछ भी मिला हो, जान लो कि देने वाला एक है, जो दे रहा है वो उस देने वाले का ही रूप है। झट से पकड़ लो तो जान गए तुम ही तो हो, तुम ही हो।